नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में क्या बदलाव है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। डिवाइन टाइमिंग रीड करूँगी। होप की वीडियो अच्छी लगे आपको। एंड कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं वीडियो को, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी है बुकिंग पर्पज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करें। आगे की प्रोसेस ज़रूर बता दूंगी। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजेलिक गाइडेंस में देखते हैं क्या है। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So, the qualities you don't like are also your own reflection. Yes, कहूँगी आप कभी कभी ना हम जिद में कुछ चीज़ों में ज़्यादा फोर्स कर देते हैं, होड़ देते हैं, तो वो चीज़ें कहते हैं कि आप जो करोगे वैसा ही रिलेशनशिप नर्चर होगा। अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो पर्सन भी शायद करे, या कहूँगी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप जैसा करोगे वैसा ही मिलता है। बुरा करोगे तो बुरा, एंड अच्छा करोगे तो हो सकता है सडन ना मिले, लॉन्ग टाइम लेके ही सही आपको भी कर्मा कुछ अच्छा चीज़ देगा ज़रूर। आप अगर करेक्ट हो तो आपके साथ में भी करेक्ट होगा। देखते हैं क्या है आपके सिचुएशन, देखते हैं क्या है। हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं आप थोड़े से अनस्टेबल फेज को फेस कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं थोड़े से इंट्यूशंस आपकी डगमगाई सी है। कभी लगता है ये करूं, कभी लगता है वो करूं, थोड़े से कंफ्यूज्ड हो। एक इतनी सारी बाउंड्रीज जिंदगी में है ना आपके लिए कि उसे हर्डल्स कहते हैं ना, हर्डल्स को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। रिलेशनशिप की वाइज कहूँ तो आप इमोशन से बहुत सोचते हो पर्सन को सही से करेक्ट करना। यहाँ पे कहूँगी बहुत मल्टीपल लोग हैं जिंदगी में जिसने आपकी ज़िंदगी को हेल करके रखा है। नहीं समझते हैं पर्सन आपको, एंड दुखी हो बट कंफ्यूज्ड हो, एंड स्टेबल होना चाहते हो वो भी स्टेबिलिटी नहीं है। आप इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो वो भी सही से नहीं कर पाते हो। फोकस नहीं कर पाते हो अपनी लाइफ को करेक्ट से कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली क्या, कैसे कैसे समझाऊं उनको कि क्या करेक्ट है। यहाँ तो इतने लोग घुसे पड़े हैं कि समझाना क्या है। आने वाले समय में भी कयास झगड़े की सोच में लगती है कि अगर एक भी स्टेप में लूँ तो फिर से झगड़े ही होने वाले हैं, फिर से कयास ही, या वो लोगों को पार कर पाना या अपने पर्सन को करेक्ट समझाना, आई थिंक बहुत प्रॉब्लम है। दीज आर टर्म्स कहूँगी रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, वापसी सही से करना चाहते हो, बट वो भी नहीं है। आपको पता है आपकी कहीं ना दिल से कहते हैं कि क्या करूँ, करके भी तो फिर तो वही है। इमोशनली कहूँगी पर्सन को प्यार बहुत करते हो। प्रैक्टिकल होके भी जब सोचता है इंसान ना, दिमाग से प्यार ही आ जा रहा है, बार बार चाहता है कि नई चीज़ें सुधर जाएं, बेटर हो जाएं। आई थिंक सब कुछ करके तो देख लिया, बेग भी कर लिया, मना भी लिया, बट फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं शायद, या लोगों को सुनते हैं तो आपको नहीं करेक्ट करते हैं। देखते हैं इधर क्या है। स्टक है, इनको लग रहा है कुछ चीज़ें कट ऑफ हुई हैं, आप भी कंफ्यूज हो, ये भी कुछ चीज़ों में स्टक है, दुखी है, रिलेशनशिप शायद सही से नहीं है। देखो जब आपसे ये बातें करते हैं ना तो इनको लगता है कि आप हो, ये तो लगता है कि एंड हुआ, कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ लोगों की वजह से चीज़ें एंड वाली फेज पे है। चाहते हो दोनों ही रिकॉन्सिलेशन, लेकिन रिकॉन्सिलेशन एग्जैक्टली होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता है। इनकी अगर सोच में कहूँ, दिल से अगर कहूँ ना, ये अपने लिए सोच रहे हैं करेक्ट, बट आपको कहूँगी एक्शन वाइज कुछ चीज़ें चाहते हैं कि आप हो तो ज़िंदगी है तो कैसे क्या करूँ, बट यहाँ पे लोग आ जाते हैं। अगर इनकी तरफ में देखो, आपकी तरफ से ज़्यादा कहूँ तो इनकी तरफ में लोग घुसे पड़े हैं, एंड वो शायद जब भी जिससे भी बात करते हैं ना रिलेशनशिप को लेके तो मिसगाइड कर देता है। वो कहता है कि आप अपने लिए टाइम देखो, अपने लिए चीज़ों को देखिए, आपको अपने लिए क्या करेक्ट लग रहा है वो देखिए। यहाँ पे देखो लोग कहते हैं, ये तो दिमाग से सही से समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्टक हैं, आपको चाहते ज़रूर हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कहते हैं ना कि एक ऐसा रिश्ता जो कि स्टक है, टूटा है, बट करेक्ट नहीं लगता है इन्हें कुछ भी। एंड यहाँ पे दिमाग से चीज़ें वर्कआउट करने की सोचते हैं, बट आपसे जितना बात नहीं करते ना पर्सन। देखो आमने सामने इंसान जब खुद से बात करता है ना तो चीज़ें करेक्ट होती हैं। यहाँ पे तो लोगों से ज़्यादा बात करते हैं ना, आपसे कम करते हैं, एंड आप जब समझाते हो तो देर इज़ नहीं, तो वही चीज़ें हैं। ये अपने आप में हील की अपनी चीज़ों को, एंड बात करते भी हैं तो आपसे नहीं किसी और से। तो जब दूसरों का ज्ञान लेंगे तो खुद की ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम्स होंगी। देखते हैं क्या है।
ओवरऑल में आपकी तरफ में देखते हैं क्या है। टेम्परेंस, संयम से रहिए थोड़ा सा अपने, देखो बार बार कार्ड्स ये कहना चाह रहे हैं आपके लिए गाइडेंस के रूप में चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा हैव पेशेंस, आपने किया ना, बहुत करते हो आप, आपकी एनर्जीज में दिखती है कि आपने बहुत किया है आपने, बट जो आप सोच रहे हो ना एग्जैक्टली कि फिर स्टेप लेने से झगड़ा ही होने वाला है, तो आई थिंक देयर इज अ कहूँगी संयम, कंट्रोल। कार्ड्स आपके लिए निकला है ये नाम पे कहूँगी। देखते हैं इधर क्या है। अपनी पीस ऑफ माइंड को यूं ही मत खोने दीजिए बहुत ज़्यादा। खुद का दिल दिमाग जो करेक्ट कहता है करने के लिए ना, थोड़ा हैव पेशेंस, कंट्रोल योरसेल्फ। देखते हैं क्या है इधर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी एनर्जी स्लो है, बट ये सुनते जब दूसरे को है तो वर्कआउट करना, देखो इनका अगर खुद का अगर मन दिमाग का हो ना, तो ये वर्कआउट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल करने का मन नहीं है आपके साथ में, रिश्ता नहीं रखने का या आपके साथ में, बट चूंकि लोगों को सुनते हैं तो करेक्ट नहीं समझ पाते हैं। देखते हैं क्लेरिफाई करके सिचुएशन को, आपके साइलेंट होने से इनको क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज आपकी साइलेंट की कार्ड एंड ये गाइडेंस के रूप में साइलेंट हो जाओ थोड़ी देर के लिए। देखो अगर आपके लिए कहूँ, देर इज़ अ कहूँगी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। अगर ये कार्ड्स की कॉम्बिनेशन, आप थोड़ा सा शांत हो जाए, आपने किया बहुत किया, करते भी हो, अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, शांत रहो। समय से हो सकता है कुछ चीज़ें बदलाव हो, थोड़ा अपने लिए अभी की लिए अगर कहूँ तो हैव पेशेंस। सिचुएशन में किया ना, अभी थोड़ा पेशेंटली डील करो, हैव पेशेंस। देखते हैं ये क्या वर्कआउट करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। जब आप एफर्ट करना बंद करोगे ना, तो ये आई थिंक एफर्ट थोड़ा करेंगे। इनकी एनर्जीज में देखो ये चीज़ें दिख रही हैं। अभी सुनते हैं, देखो जिस जब भी बात करते हैं ना, आपसे ज़्यादा दूसरों से बात करते हैं, दूसरा कोई अपनी वे में ज्ञान देगा। यहाँ पे अगर कहूँ, जब आप इन, ये आपके लिए कहूँगी गाइडेंस। हाँ, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप हो, आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं एग्जैक्टली मैच कर रही हैं एनर्जीज आपसे, तो आप शांत हो जाओ थोड़े टाइम के लिए। आई थिंक शांत हो जाओगे तो चीज़ें शायद देयर इज अ टर्म समझेंगे ये पर्सन, तब इन्हें रियलाइज़ होगा कि कौन करेक्ट है, क्या है, लोग करेक्ट हैं या आप करेक्ट हो। तो आई थिंक हैव पेशेंस, देयर इज अ कहूँगी टर्म्स इनके तरफ से दिखेगी। जब मन भटकेगा ना, देखो प्यार तो ये भी करते हैं, बट लोग कहते हैं अपने आप में रहो, अपने आप में रहो, अकेले में ये करो, समझो करेक्ट क्या है। बट आपसे कहूँगी कम्युनिकेट करने की सोचते तो ज़रूर हैं, क्योंकि ये पर्सन मिस करते हैं आपको, बट गाइडेंस किसी और से लेते हैं। देखते हैं क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। आप साइलेंट रहो, हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कुछ चीज़ें, हो सकता है कि चीज़ें अलग वे में जाएं। कुछ इनके तरफ से हो सकता है आप कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक आप थोड़ा साइलेंट हो जाएं, तो शायद ये कुछ करें, फिर कि अचानक से क्या ऐसा हो गया कि बंद हो गई चीज़ें। तो आई थिंक होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा टाइम ले लीजिए अपने लिए भी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, एंड इधर भी कहूँगी जिस साइन से आप टैरो को देखना चाहते हैं, शायद सिचुएशन मैच हो जाए। देखो मैच हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, खामखा की अपने सिचुएशन को फिट ना करें वीडियोस में। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए ना भी बनी हो सकता है बनी भी हो, एंड कुछ गाइडेंस के रूप में दिखे तो वो रखिए, एफर्म क्लेम कीजिए अच्छी एनर्जीज़ को। एंड अपने लिए रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। कॉल ना करें, मैसेज करें, जो भी आगे का प्रोसेस होगा मैं बता दूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।